हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम करता हूँ आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सचिन मैथ्स पे। माय नेम इज सचिन चौधरी एंड आई एम टीचिंग बैंकिंग मैथमेटिक्स। इफ यू वांट टू कांटेक्ट मी यू कैन व्हाट्सएप और टेलीग्राम और माय पर्सनल नंबर। माय नंबर इज 3488। आप इस नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी डाउट, या अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं मुखर्जी नगर आके तो आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ये मेरा ही नंबर है। देखिएगा, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में बेसिकली 7 टाइप्स हम कवर करेंगे और हर एक टाइप का हम एक एक दो दो क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये टाइप 3 है जिसमें साफ लिखा है स्क्वायर रूट। तो अगर स्क्वायर रूट का कोई भी क्वेश्चन है, ये दो टाइप है बेसिकली, टाइप 3 टाइप 4। टाइप 3 टाइप 4 रूट का कोई भी क्वेश्चन इनइक्वालिटी का आए तो आप कैसे सोल्व करेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली बात, जो हम साइन लिखते हैं, साइन में दिखा देता हूँ। यहाँ प्लस प्लस है तो मैंने आपको सिखाया था माइनस माइनस लिखेंगे। पहला कॉलम अल्टरनेट चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस। थर्ड कॉलम भी अल्टरनेट चलता है, फिर दो दो के पेयर बनते हैं, टू प्लस एंड टू माइनस। ये माइनस यहाँ पे हम रख देते हैं एंड रेस्ट आर प्लस। ये हमारे आंसर के साइन होते हैं और ये हमारे क्वेश्चन के साइन होते हैं। कैसे साइन है, कैसे हम इनका यूज करते हैं, ये सब बातें मैं पहले बता चुका हूँ। इससे पहले 3 पार्ट आ चुके हैं इनइक्वालिटी के, आप उन्हें पहले देखिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे आइएगा और चीज़ों को बड़े अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। तो आप सभी फोकस करेंगे इस चीज़ पे, टाइप 4 क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, वीडियो नंबर 4, जिसमें टाइप है स्क्वायर रूट का कोई भी क्वेश्चन है तो उन्हें हम कैसे सोल्व करते हैं उस पर आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात, अगर कांस्टेंट टर्म में दोनों में निगेटिव है तो मुझे डायरेक्ट ही पता चल गया कि इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है सी एंड डी। ये कैसे पता चला, आप भी अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो 1 से आप देखना स्टार्ट करें। लेकिन अगर हमें ये सोल्व करना ही है तो हम कैसे सोल्व करेंगे देखिए। सबसे पहली बात, जब हम इसे बेसिक से सोल्व करते हैं तो कैसे करते थे, देखिए ये कोफिशिएंट कुछ नहीं 1, तो इसकी मल्टीप्लाई सबसे पहले हमें यहाँ करनी होगी। ये कितना आएगा 42। अब मैं कहूंगा 42 के आप ऐसे दो फैक्टर कर दीजिए, आप ऐसे दो फैक्टर कर दीजिए जिनको माइनस करने से क्या मिल जाए, रूट के साथ वाला नंबर क्या मिल जाए, ये वाला नंबर 5√3। दो फैक्टर करने हैं 42 के, माइनस करने से क्या होना चाहिए, 5√3 आना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, प्रोडक्ट कितना हो गया 24। इसके दो फैक्टर आप करिएगा 24 के, जिनको क्या करने से, माइनस करने से क्या मिल जाए, ये √2। तो पहले हम जानते हैं ये हमें कैसे मिलेगा। देखिए, क्या मैं ऐसे लिख दूं इस बात को, एक्स स्क्वायर प्लस 7√3 एक्स -2√3 एक्स -42 = 0। तो आपने देखा कि आपने बिल्कुल सही लिखा सर। माइनस करने से 7√3 में से 2√3 क्या आ जाएगा, 5√3। और जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आपने देखा 7 × 2 तो 14 हो गया, और √3 × √3 कितना हो गया, 3। √3 × √3 कितना हो गया, 3। तो ये जो √3 है ना, इसका स्क्वायर 3 है। इसका स्क्वायर क्या है, 3 है। √3 का स्क्वायर 3। अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं 42 को तो आता है कितना, 14। तो आप केवल 14 के फैक्टर करने की सोचें जिसको 5 में आप कन्वर्ट कर सके। तो 14 होगा 7 एंड 2, और माइनस करने से 5 आ जाएगा। बस √3 यहाँ लिखे, √3 यहाँ लिखे। अगर आप इतना कर पाए तो आप आंसर पे पहुंच गए, ये समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे मुझे करना है तो पहले आप सोचे √2 का स्क्वायर 2, इसका स्क्वायर करके देखें रूट वाले का, और 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12। तो आप केवल 12 के ऐसे दो फैक्टर करने की सोचें जिनको माइनस करने से रूट के साथ वाला नंबर आ जाए। तो वो क्या आने वाला है, रूट के साथ वाला नंबर 1। तो 4 एंड 3, तो आप इसे पहले ऐसे लिखते, 4 एंड 3 को माइनस के 4√2 और प्लस के 3√2। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस के √2। अगर आपने ऐसे करना आपको आता है, अगर आप इस 24 के ऐसे दो टुकड़े कर पाए जिनको माइनस करने से √2 आ जाए,
और इस 42 के भी ऐसे दो टुकड़े कर पाए जिनको माइनस करने से, जो यहाँ साइन है वही माइनस करने से क्या आ जाए 5√3। तो किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से। तो ये हमने क्या कर दिया, मिडल टर्म स्प्लिट हम कर चुके हैं। मिडल टर्म स्प्लिट की पहचान होती है कि इसमें कितनी टर्म आ जाती हैं, 4 टर्म आ जाती हैं। अब आप देखो, जैसे मान के चलो आपको ये सोल्व करना था, एक बार आप समझे इसे मैंने जल्दी से ऐसे कैसे कर लिया, पहले आप ये समझे, √3 का स्क्वायर करो 3, 3 से 42 को डिवाइड करो, कितना आएगा 14। केवल 14 के ऐसे दो फैक्टर करने की सोचे जिन्हें माइनस करने से रूट के साथ वाला नंबर आए, जो कि क्या है 5। तो 7 एंड 2, √2 का स्क्वायर 2, 2 से इसे डिवाइड करें 24, और उस 24 के ऐसे दो फैक्टर करने की सोचे जिनको माइनस करने से, क्योंकि यहाँ माइनस है, क्या है रूट के साथ वाला नंबर 1। तो 4 एंड 3 ये मैंने सोचा। तो इस तरीके से मैं इसके जल्दी से फैक्टर कर पाया। अब जैसे ये 4 टर्म आ गई, आप देखो रूट पेपर में ये तो फिक्स नहीं है, यहाँ आएगा, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि अगर मैं इसी रूट की केवल ट्रिक बता दूं और रूट यहाँ पे लगा दे पेपर वाला, तो आप तो फंस गए ना। या रूट कांस्टेंट के साथ लगा दे, तो फिर आप कैसे करेंगे। तो आपको ये मिडल टर्म स्प्लिट आना चाहिए कि 1 × 42 है, इसके अगर आप ऐसे दो टुकड़े कर पाए जिन्हें माइनस करने से 5√3 आ जाए, तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब देखिए कैसे, जैसे मान के चले अगर ये होता x² +3x +2 बराबर 0, अगर आपको ये सोल्व करना होता तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि दो के ऐसे टुकड़े जिनको प्लस करने से 3 आ जाए, तो 2 एंड 1, तो 3x को क्या मैं ऐसे लिख दूँ 2x और x +2 बराबर 0। तो क्या ये मिडल टर्म स्प्लिट है, हाँ। देखो मिडल टर्म स्प्लिट की एक पहचान ये होती है कि इसमें 4 टर्म आएंगी, 1 2 3 4, 4 टर्म का मतलब मिडल टर्म स्प्लिट हो चुका है। और दूसरी इसकी पहचान, अंदर वालों का जो प्रोडक्ट है 2 × 1 2, बाहर वालों के प्रोडक्ट के बराबर है। अगर अंदर वालों का प्रोडक्ट बाहर वालों के प्रोडक्ट के बराबर है तो मिडल टर्म आपने बिल्कुल सही कर दिया है। जैसे यहाँ अंदर वालों का प्रोडक्ट कितना है 14 × 3 42, और बाहर वालों का भी कितना है 42। अंदर वालों का कितना है 4 × 3 12, और √2 24, और बाहर वालों का भी क्या है 24। तो देखेगा इनका तरीका क्या है करने का, अगर मिडल टर्म स्प्लिट आप कर सकते हैं तो रूट के किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं विद इन सेकेंड। कैसे, जैसे ही मिडल टर्म स्प्लिट करा, अब मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा कि आंसर आएगा -2 -1। ये मैंने कैसे लिखा, बस आप इसे जानो, पहली टर्म को भूल जाए, बाद वाली टर्म को भूल जाए, मिडल टर्म अगर आपने कर दिया तो मिडल टर्म से ही इसके आंसर लिखेंगे। कैसे, ये +2 है साइन बदल दें -2, ये +1 है साइन बदल दें -1, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, और आंसर आ जाता है। कैसे, अगर आप इसे बेसिक से करते तो x कॉमन लेते, x +2 लिखते, फिर 1 कॉमन लेते, फिर x +2 लिखते, और अगले स्टेप में आप देख सकते हैं x +2 आता और x +1 आता। जब आप इसे 0 के बराबर रखते तो -2, इसे 0 के बराबर तो -1। तो केवल इतना करना है, तो जैसे ही मिडल टर्म स्प्लिट हुआ तुरंत आप आंसर पे पहुंच गए। कैसे, पहले और लास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पहले एंड लास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर कहाँ से आएगा, केवल मिडल टर्म से। कैसे आएगा मिडल टर्म से, इसका केवल साइन बदल दें तो क्या आया -7√3, इसका भी साइन बदल दें, माइनस है तो क्या आ गया +2√3, इसका भी साइन बदल दे, माइनस है तो क्या आ गया +4√2, ये प्लस है तो साइन बदल दे, कितना आ गया -3√2। अब केवल क्या बची, कंपैरिजन, और कंपैरिजन आप बड़े आराम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको सिखाऊंगा कंपैरिजन, अभी देखेगा। अब आपने एक चीज और देखी, यहाँ कोफिशिएंट कुछ नहीं था, 1 था, तो इधर 1 से मल्टीप्लाई का फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ भी कोफिशिएंट कुछ नहीं था, 1 था, इसका इधर मल्टीप्लाई से फर्क नहीं पड़ेगा। तो केवल आपको इसकी क्या करनी है, कंपैरिजन। तो कंपैरिजन करना मैं सिखाता हूँ आपको, देखेगा अगले सवाल में हम कंपैरिजन करेंगे। यहाँ से मैं अगले सवाल से शिफ्ट करता हूँ, बताता हूँ आपको, देखेगा जैसे ये सवाल है और मुझे रूट में कभी भी कंपैरिजन करनी है, आप समझिए कैसे करेंगे। जैसे मैंने आपसे पूछा, बताइए √3 बड़ा है या √2। तो जिनको पता है कि √3 1.73 के आसपास होता है, ये रेशनल नंबर है, ये 1.41 के आसपास होता है, वो तो डायरेक्ट बता देंगे कि सर ये बड़ा है। लेकिन किसी को नहीं पता, रूट में उसे कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, तो वो इनका स्क्वायर करके भी चेक कर सकता है, क्योंकि स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा, स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा। अब आप बड़े आराम से बता सकते हैं 3 बड़ा है,
स्क्वायर करने से आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ -√3 बड़ा है या -√2, तो आपको पता है माइनस में जो छोटा है ना एक्चुअल में बड़ा होता है। लेकिन अगर आप यहाँ स्क्वायर करें और यहाँ भी स्क्वायर करें तो अब तो ये बड़ा आ गया। तो कहने का मतलब क्या है, स्क्वायर कब करना होता है और कब क्या ध्यान रखना है। देखो स्क्वायर करने से आंसर कब पता चलता है आपको, जब दोनों साइड क्या हो पॉजिटिव, तो आप स्क्वायर करके आंसर पता कर लेंगे। लेकिन अगर दोनों साइड निगेटिव है दोनों नंबर, तो स्क्वायर करने से जो आंसर आएगा, स्क्वायर करने से जो आंसर आएगा एक्चुअल में उसका अपोजिट आंसर रहेगा, एक्चुअल में उसका अपोजिट आंसर रहने वाला है। ये बात आप बड़े ध्यान से समझ ले। और अगर एक पॉजिटिव नंबर है एक निगेटिव, चाहे रूट में है चाहे नहीं है, तो पॉजिटिव तो हमेशा ग्रेटर होगा, पॉजिटिव हमेशा ग्रेटर होगा। देखे कैसे, जैसे मेरे से पूछा किसी ने कि 5√2 बड़ा है सर या 2√3 बड़ा है, और मुझे रूट की वैल्यू मान के चलो नहीं पता, मैं तो डायरेक्ट बता सकता हूं, लेकिन नहीं पता तो कैसे करें, इसका स्क्वायर करें, 5 का स्क्वायर 25 और √2 का 2, तो 25 इंटू तो 50, 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, कितना हुआ 12। कौन बड़ा है 50, तो यही बड़ा है। क्यों, दोनों पॉजिटिव हैं, तो आंसर जो दिखेगा वही है। लेकिन मैंने आपसे पूछा आप मुझे आंसर बताएं किसका, जैसे मैंने आपसे पूछा आप किसका आंसर बताएं, मैं इन्हें इधर लिख देता हूं एक बार को, क्योंकि इधर आपको नजर नहीं आ रहा होगा, 1 मिनट आप रुकिएगा, मैं इस चीज को इधर समझाता हूँ, इधर नहीं इधर की तरफ। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा गया, आप देखेंगे मैंने आपसे पूछा आप मुझे बताइए 5√3 बड़ा है या 2√5 बड़ा, कैसे करूं, जैसे डायरेक्ट नहीं पता आपको रूट वगैरह के बारे में, स्क्वायर करें, 5 का स्क्वायर 25, √3 का 3 75, 2 का स्क्वायर 4, 5 का 5 कितना हो जाएगा 20, ये बड़ा है। ये बड़ा दिखा तो यही बड़ा है एक्चुअल में, क्यों, क्योंकि दोनों साइड कैसी थी पॉजिटिव, दोनों नंबर पॉजिटिव थे। लेकिन अगर उल्टा हो जाता, कोई मेरे से ये कहता कि सर -3√2 बड़ा है या -2√3 बड़ा है, तो मैं कैसे पता करूं, देखना इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √2 का 2, तो कितना हुआ 18, -2 ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 12, कितना हुआ 4 इंटू 3 12। कौन बड़ा है, ये बड़ा है। लेकिन एक्चुअल में ये बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि दोनों साइड क्या है निगेटिव है। और एक पॉजिटिव नंबर हो एक निगेटिव नंबर हो, चाहे कुछ भी लिखा हो, आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि सर यही बड़ा है, आपको सोचना ही नहीं। क्या इससे अलग सिचुएशन हो सकती है क्या, आप मुझे बताएं। या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव, दोनों पॉजिटिव तो जैसा दिखेगा स्क्वायर करने से आंसर दिखेगा एक्चुअल में वही है। और अगर बोथ साइड आर निगेटिव, तो जैसा आपको नजर आ रहा है एक्चुअल में उससे सिचुएशन क्या रहेगी, अपोजिट। और जब एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो आप डायरेक्ट ही आंसर सवाल का दे सकते हैं। बताइए बात क्लियर है। एक बार इसे हटा देते हैं ताकि इस सवाल को मैं पूरा कंप्लीट आपको अच्छे से समझा पाऊं, कि अभी तक जो हमने रूट के बारे में पढ़ा क्या वो चीज आप समझ पाए या नहीं। देखिएगा पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, एसबीआई पीओ प्री में आया था, मेंस में भी ऐसा सवाल देखा गया एक दो बार। इससे रिलेटेड, ये नहीं इससे रिलेटेड कैसे, अभी आने वाला है एक दो सवाल के बाद, देखिएगा। जैसे मान के चलो अब मुझे सोल्व करना है, तो मैं कैसे करूंगा, देखो रूट वालों की जो ट्रिक है ना, रूट का कोई भी सवाल है उसे करने का एक अलग मेथड है। जब भी रूट में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है तो आप क्या करेंगे, उसे मिडल टर्म स्प्लिट में ब्रेक कर देंगे, मिडल टर्म स्प्लिट में ब्रेक करेंगे। कैसे करेंगे मिडल टर्म स्प्लिट में, मैं करके दिखाता हूँ, बताइए। 1 इंटू 42 42, 42 के ऐसे दो टुकड़े जिसको माइनस करने से क्या मिले 5√3, तो इसे जल्दी से करने का तरीका बताया था कि √3 का स्क्वायर 3 होता है, आप 3 से इसे डिवाइड करें तो 14 आएगा। तो आप 14 के ऐसे दो फैक्टर करने की कोशिश करें जिनको माइनस करने से क्या मिल जाए, रूट के साथ वाला नंबर, रूट को भूल जाएं एक बार को, तो 7 एंड 2 आने वाले हैं, क्योंकि माइनस करके 5 आ जाएगा। तो इसे आप ऐसे लिखते एक बार को, x² प्लस 7√3 पहले लिखेंगे, क्योंकि ये मिडल टर्म में कर रहा हूं और पॉजिटिव आना चाहिए 5√3। और जैसे ही आपने ऐसा लिखा तुरंत आंसर आ गया। जैसे यहाँ पे देखिएगा
ये 30 हुआ। पहले √2 से का स्क्वायर करें 2, इससे इसे डिवाइड करें, कितना आया 15। आप केवल 15 के दो फैक्टर करें, कैसे, जिनको प्लस करने से क्या आ जाए, रूट के साथ वाला नंबर। तो 5 और 3 8 हो जाएंगे। तो इसे अगर आप ऐसे डायरेक्ट लिख पाए, कैसे, 5√2 वाई माइनस 3√2 वाई, क्योंकि -5 -3 क्या हो जाएंगे, -8, और प्लस कितना हो जाएगा 30। अगर आपने ऐसा लिखा तुरंत आंसर आ जाएगा। और ऐसा लिखने से मिडल टर्म में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कहीं भी रूट हो आप इसी तरीके से कर सकते हैं। जैसे अब कैसे आंसर देना है, पहले लास्ट से आंसर नहीं आता, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म से आंसर नहीं आता, केवल मिडल टर्म पे आप फोकस करेंगे और तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, +7√3 तो -7√3, केवल साइन बदले, -2√3 तो प्लस का 2√3, यहाँ पे आइए, -5√2 तो प्लस का 5√2, -3√2 तो साइन बदल दिया करें 3√2, ये x ये y, कंपैरिजन करिए पहले नंबर की दोनों के साथ। तो निगेटिव पॉजिटिव लेस देन, निगेटिव पॉजिटिव लेस देन, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब दूसरे नंबर की भी दोनों के साथ। तो पहले इसकी इससे करनी है, तो आप स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 12, 5 का स्क्वायर 25, 2 का √2 का 2 50। कौन बड़ा है, 50 बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है। तो 50 बड़ा दिखा, यही ग्रेटर है, क्यों, क्योंकि दोनों के साइन पॉजिटिव हैं। अब 12 की किससे करनी है, इससे, इसका भी स्क्वायर करें, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर √2 का 2 18। अभी भी y बड़ा है, बड़ा दिख रहा है ना, और दोनों साइड पॉजिटिव है, तो कोई इफेक्ट नहीं, यही बड़ा है। तो फाइनल आंसर इज x इज लेस देन इक्वल टू y। ये आपका आंसर हो गया, x इज लेस देन इक्वल टू y। बताइए क्या चीजें बिल्कुल क्लियर हुई। ये तरीका अगर मिडल टर्म का आपको आता है तो मिडल टर्म स्प्लिट लिखते ही आप कोई भी रूट के सवाल को सोल्व कर सकते हैं। कहीं भी रूट हो, मिडल टर्म स्प्लिट अगर करना आता है आपका, अगर एकेडमिक में आपका थोड़ा भी बेहतर मैथमेटिक्स था और मिडल टर्म स्प्लिट अगर आपको करना आता है, तो रूट के कोई भी सवाल को डायरेक्टली आप सोल्व कर सकते हैं। बताइए, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है, देखेगा आपके सामने है ये क्वेश्चन। अब ये मैंने टाइप 4 लिख दिया। ये टाइप 4 क्यों लिख दिया, क्योंकि आप इसे अच्छे से देखेंगे, आप मिडल टर्म स्प्लिट करते थे और इसने आपकी समस्या को बिल्कुल सोल्व कर दिया। क्यों, इसने मिडल टर्म स्प्लिट खुद ही दे दिया, इसने मिडल टर्म स्प्लिट खुद ही दे दिया, तो आपका तो फायदा हो गया ना। देखो कैसे डायरेक्ट आंसर आएगा। और ये मेंस में आया हुआ सवाल है, आप देखेंगे ये मेंस में आया है। हालांकि मेंस की पीडीएफ अलग से मैं सोल्व कराऊंगा आपको, लेकिन ये मेंस में आया है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जबकि मैंने इसे प्री के क्वेश्चनों में शीट 1 में ही लिख दिया है। देखें कैसे करेंगे। अगर मैं एक बार इसकी मल्टीप्लाई कर दूं भाई, 3x² -2x आएगा, -15√11x आएगा, और +10√11 आएगा। अगर क्वाड्रेटिक में 4 टर्म है तो क्या ये मिडल टर्म स्प्लिट नहीं है, क्योंकि जब भी क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म होती है, तो मैंने बताया था ax² + bx + c = 0 होता है, where the situation is that a should not be equal to 0. If a is 0, the quadratic equation will be linear. हाँ, बी 0 हो सकता है, बी में और में नॉट 0, कोई इफेक्ट नहीं है। यहाँ पे करें, 9y² -5y -10√11y, 10√11y, ये 18 है। ये क्या है, 18 है, 18, ये 8 है, ऐसे बना दिए 8 है, देखो ना। और 10√11 = कितना है, 0। ये मिडल टर्म स्प्लिट हम करते थे, यहाँ हमें डायरेक्ट मिल गया। तो आंसर कैसे निकालूं, क्या पहले और लास्ट से, नहीं, क्या पहले और लास्ट से, y² और इससे, बिल्कुल नहीं, केवल मिडल टर्म से ही आंसर आता है। कैसे, -2 है, साइन बदल दे 2, -15√11 है, साइन बदल दे 15√11, लेकिन कोफिशिएंट भी तो है 3, तो दोनों तरफ 3 से डिवाइड करना चाहिए। लेकिन मैंने बताया था जब जब डिवाइड की सिचुएशन है, तो मैंने क्या सिखाया था, ये कोफिशिएंट इधर जाएगा और ये कोफिशिएंट एक्चुअल में इधर आ जाएगा। जबकि इसके अगर रूट कोई पूछे ना, तो इसके रूट क्या है, 2/3 एंड 15√11/3, बोथ रूट्स ऑफ x। एक्चुअल में ये रूट है, लेकिन उसने रूट नहीं पूछा, वो तो हमें कंपैरिजन कराना चाहता है ना, तो उसका शॉर्टकट मैंने क्या दिया था,
क्या समझाया था कि इस 9 को दोनों तरफ यहाँ पे शिफ्ट कर दे, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9। तो क्या x के आंसर आप बता सकते हैं 18, और ये कितना हो जाएगा 135√11। ये x के आंसर आ चुके हैं। और y के आंसर देखिएगा -5 का +5, क्योंकि यहीं से आएगा, और ये 18√11। लेकिन इधर भी तो कोफिशिएंट है ना ये 3, तो ये भी तो मैंने कहा था इधर शिफ्ट करो 3 3। तो ये कितना आ जाएगा जी 15, और ये कितना आ जाएगा 54√11। क्या अब कंपैरिजन आप कर सकते हैं बड़े आराम से? बिल्कुल। क्या सिखाया है? x की दोनों से, y की भी दोनों से। देखिएगा 18 इसकी दोनों से करते, 18 15, 18 इज ग्रेटर, 1854√11। ये तो डायरेक्टली नजर आ रहा है 18 छोटा है, लेकिन आपको नहीं पता तो 18 का स्क्वायर करें 324, और आप देखेंगे √11 का स्क्वायर 11, और 54 का स्क्वायर क्या होता है अगर याद नहीं है तो आप 100 तक याद रखें, क्योंकि याद करने से कहीं ना कहीं बहुत टाइम सेव होता है। मैं आपको बता देता हूँ, देखो ट्रिक जो स्क्वायर की वीडियो है, स्क्वायर का हर तरीके का मैंने मेथड आपको डिस्कस किया हुआ है, ताकि आप डिटेल में बड़ी गहराई से चीजों को समझ पाए कि 54 का स्क्वायर क्या होता है, 50 से 4 ज्यादा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 25 में जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 2916। तो आप देखेंगे ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है। कौन सी बड़ी नजर आ रही है? वाई। दोनों साइन कैसे हैं? पॉजिटिव। किसका? 18 का भी और इसका। तो कौन बड़ा हो जाएगा? वाई बड़ा हो जाएगा। तो वाई जैसे ही बड़ा हुआ, तो जैसे ये दोनों साइन आए, तो मैंने क्या सिखाया था, तुरंत आंसर क्या हो जाता है, कैन नॉट डिटरमाइन। मिडल टर्म ये है, मुझे कैसे पता चला, एक बार ये भी जान लो। मिडल टर्म की एक खासियत होती है, मैंने बताया था कि इंटरमीडिएट टर्म का प्रोडक्ट कितना है, 30√11 बाहर वालों के प्रोडक्ट के बराबर है। अगर ऐसा है तो ये मिडल टर्म स्प्लिट है। इंटरनल वालों का जो प्रोडक्ट है 90√11, ये बाहर वालों के प्रोडक्ट के बराबर है। तो ये हमारा क्या दिया हुआ है, मिडल टर्म स्प्लिट हमारा दिया हुआ है। बताइए, बात क्लियर है? ये हमारा मिडल टर्म स्प्लिट दिया हुआ है। ये भी इसकी एक पहचान है। तो आंसर सी एंड डी आ चुका है। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगर आप समझ पा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि इन सब चीज़ों को आप जैसे सभी लोग स्टूडेंट समझ पाए, क्योंकि बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो फीस पे नहीं कर पाते हैं, ऑफलाइन दिल्ली आके मुखर्जी नगर नहीं पढ़ पाते हैं। तो कम से कम आपका कोई दोस्त हो जिसे नीड हो और जो पढ़ना चाहता है, तो कहीं ना कहीं कुछ चैप्टर, या जहाँ तक मेरी कोशिश है कि लगभग सारी चीज़ें मैं पढ़ा पाऊँ, क्योंकि जितना भी मुझे टाइम मिलता है मैं वीडियो डेली बेसिस पे डालने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अगर एक दो दिन डिले हो जाता है तो आप इसे मैनेज करें, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं डेली आपको एक वीडियो डालता रहूं, ताकि धीरे धीरे आपका सिलेबस कुछ हद तक आप कवर कर पाए। और अगर आप पढ़ चुके हैं तो आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि जो चैप्टर चलेगा कंप्लीट शुरू से लास्ट तक हर लेवल का आपको पढ़ाया जाएगा। चलिएगा अगला सवाल। नेक्स्ट टाइप हमारा है डेसिमल नंबर वाला टाइप। इसे देखते हैं कैसे हम करेंगे। केवल दो टाइप और बचे हैं, जो कि मैं अगली वीडियो में क्लियर करके सारे टाइप हम क्लियर कर चुके होंगे, 7 के 7 टाइप। फिर हम करेंगे खाली PYQ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे फटाफट हम कर सकते हैं, उसी तरीके से आप भी क्वेश्चनों को कर सकते हैं। प्री के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद मेंस की जो सीट आएगी, मेंस के सवालों को भी हम कवर करेंगे। उसके बाद मैं दूसरा चैप्टर स्टार्ट करूंगा। आप कमेंट में बता सकते हैं कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं, नहीं तो मैं अपने हिसाब से कोई न्यू चैप्टर को स्टार्ट करूंगा। देखिएगा, अगर डेसिमल में है तो आपको क्या ध्यान रखना है, पहले आप देखिएगा, पहले साइन। टाइप तो समझ ही आ रहा है भाई, डेसिमल है तो ये अलग ही टाइप है। पहला टाइप मैंने क्या पढ़ाया, x² y² का कोफिशिएंट क्या होगा, 1। 1 नहीं होगा तो कुछ ना कुछ लिखा होगा, टाइप 2 था। 1 नहीं होगा तो कुछ ना कुछ और होगा। टाइप 3 एंड टाइप 4 में डिस्कस कर चुका हूँ स्क्वायर रूट के बहुत अच्छे से। तो आप प्रीवियस वीडियो में जाइए, देखिएगा रूट की क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को कैसे हम सोल्व करते हैं। ये आपके सामने टाइप 5 नजर आ रहा है डेसिमल वाला, तो इसकी तो अलग पहचान ही है, बताने की जरूरत नहीं है। तो साइन हम कैसे लिखते थे, प्लस प्लस का माइनस माइनस, ये अल्टरनेट चलता था, ये भी अल्टरनेट चलता था। फिर दो दो के पेयर होते थे, और ये माइनस उठा के केवल यहाँ रखना होता था, ये याद था, और बाकी दोनों प्लस होते थे। ठीक है, ये पहले वाले क्वेश्चन के साइन होते हैं और बाद वाले आंसर के। आप पहली क्लास से देखना स्टार्ट करें तो चीजें समझ आ जाएगी। सबसे पहला काम,
आप किसी तरीके से डेसिमल को हटा दीजिए। देखिए, जब जब डेसिमल एक ही पॉइंट पे है तो 10 से मल्टीप्लाई करने से 100% डेसिमल हट जाएगा, और जब जब डेसिमल 2 पे है तो 100 से करने से हट जाता है। अगर डेसिमल 3 पे है तो 1000 से करने से हट जाता है। लेकिन कई बार हमें ऐसे नंबर मिलते हैं जहां हमें 10 से मल्टीप्लाई की जरूरत ही नहीं, जैसे मैं 4 से कर दूं तो भी हट जाएगा, 2 से कर दूं तो भी हट जाएगा। लेकिन अगर 0.3 होता एक्स स्क्वायर लिखा तो मुझे मजबूरी में 10 से ही मल्टीप्लाई करनी होती। तो आप यहाँ 10 से भी कर सकते हैं तो भी आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो भी आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो रूट हमने हटाया, एक्स स्क्वायर हुआ, प्लस कितना हुआ 6x, प्लस कितना हुआ 8 इक्वल टू 0। ये क्या होगा, यहाँ भी आप 2 से इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर, प्लस कितना हो जाएगा 12y, और प्लस कितना हो जाएगा 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। साइन लिखते हैं, प्लस प्लस का माइनस माइनस, प्लस प्लस का क्या हो जाएगा माइनस माइनस। आप देख पा रहे हैं, क्या डायरेक्ट आंसर दे दें, नहीं, कि सर आपने 3 की पॉइंट बताए थे प्रीवियस वीडियो में कि जहां आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ, एक तरफ प्लस हो एक तरफ माइनस हो, तो आंसर क्या होता है एक्स इज ग्रेटर देन वाई। की पॉइंट 2 था, पहले रूट में भी प्लस माइनस आंसर में दिख जाए, दूसरे में भी आंसर में दिख जाए तो सी एन डी होता था। फिर कांस्टेंट टर्म का साइन दोनों इक्वेशन में क्या हो जाए, मैंने बताया था निगेटिव हो जाए, तो उसका आंसर भी क्या होता था सी एन डी होता था। इसे क्वेश्चन में चेक करना होता है, इन दोनों को आंसर के रूट में चेक करना होता है। चलिए करिए, 8 इंटू वन 8, 8 के ऐसे दो फैक्टर जिनको प्लस करने से क्या आ जाए 6, तो क्या लिख दूं 4 एंड 2, पहले बड़ी वैल्यू फिर छोटी वैल्यू। यहाँ पे आइएगा, 20 के ऐसे दो फैक्टर जिनको प्लस करने से क्या आ जाए 12, तो आप बताइए 10 एंड 2, खाली क्या बची कंपैरिजन, जो कि बड़ी आसान है, एक्स एंड वाई। कैसे बताया था, पहले नंबर की दोनों के साथ, -4 -10 में जो छोटा है वो ग्रेटर होता है, -4 -2 में क्या होगा, देखिए -4 -2 जो छोटा है एक्चुअल में बड़ा होगा। जैसे ये दोनों साइन आए क्या बताया था, तुरंत आंसर सी एन डी हो जाएगा। बताइए, क्या बात क्लियर हुई सभी को, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमारा अगले टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इन्हें हम डिस्कस करेंगे अपनी लास्ट वीडियो में, जो कि हमारी सारे टाइप को कवर कर चुकी होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए हैं। आप सभी शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई समस्या है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर मैंने वीडियो में बताया था। अगर नहीं आपको पता है तो मैं फिर लिख देता हूँ, 8439613488 इज माई कॉन्टैक्ट नंबर। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन टेलीग्राम और व्हाट्सएप। अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, जिसमें सभी बैंकिंग के लोग जुड़े हुए हैं, एसएससी के जुड़े हुए हैं, तो आप वहां पे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे भी जुड़ सकते हैं। अगर स्क्वायर की सारी वीडियो देखनी है या क्यूब कैसे निकालते हैं, जो स्पीड कैलकुलेशन होता है वो मैं डिस्कस कर चुका हूं, आप उन वीडियो को देखिएगा, आप फायदा उठाइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ध्यान रखें, मिलते हैं।